हेलो एवरीवन, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जानेंगे और जानेंगे कि कैसे हम जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट की कुछ वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उनको आप जरूर देखिएगा, उनके थ्रू आपको एग्जाम में हेल्प होगी। तो आइए आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा और उसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज हमारा होता क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो वर्ड है हमारा परसेंटेज, ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा पर और दूसरा होता है हमारा सेंटम। तो इन दो वर्ड से मिलकर बना होता है हमारा एक वर्ड, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो बेसिकली ये पर प्लस सेंटम क्या है, पर और सेंटम का मतलब होता है हमारा 100। तो जब हम किसी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, जब हम किसी चीज को, किसी डाटा को 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये बोलते हैं हम उस डाटा को परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेट से आपके पास 10 पेन है, आपके पास 10 पेन है और इस 10 पेन में से आपके पास 7 तो आपके पास ब्लैक पेन है, 7 तो आपके पास ब्लैक पेन है और 3 आपके पास रेड पेन, 3 आपके पास रेड पेन है, राइट। तो 7 ब्लैक पेन है, 3 आपके पास रेड पेन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर में आपके पास कितने नंबर ऑफ ब्लैक पेन है, तो आपका आंसर होगा 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज में आप मुझे बताओ कि कितने परसेंट आपके पास ब्लैक पेन है, तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि सर मेरे पास 7 ब्लैक पेन है, कितने में से हैं? आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10। और अगर डाटा को मुझे परसेंटेज में बताना है, डाटा को मुझे किस में बताना है? परसेंटेज में। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज। तो अगर मुझे इस डाटा को बताना था कि 7 पेन, जो हमारे 7 ब्लैक पेन है, उसको परसेंटेज में हम कितना बोलेंगे, तो हमें क्या करना होगा? हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आपका यहां से जवाब कितना आ जाएगा कि सर आपके पास 70% क्या है? आपके पास 70% ब्लैक पेन है। तो ये हमारा होता है परसेंटेज के बारे में कि अगर किसी डाटा को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हमें 100 का हेल्प लेना होता है। परसेंटम है ना, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। पर प्लस सेंटम इज कॉल्ड परसेंटेज। तो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि परसेंटेज में ये हमारा था, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि नंबर ऑफ ब्लैक पेन और आउट ऑफ 10 जो हमारी टोटल क्वांटिटी होती है, तो आउट ऑफ जो हमारा मैक्सिमम होता है वो हमारा 10 है, तो 7/10 और 100 के रिस्पेक्ट में से कैलकुलेट करा। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया। अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन भी इसकी यही है, कैलकुलेटिंग अ परसेंटेज मींस डिवाइडिंग द नंबर बाय द होल नंबर। तो होल नंबर हमारा क्या था? यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे कितने थे? 10। तो दिस इज होल नंबर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। तो यही तो हमने करा था, हमने 7/10 करा था और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। दिस इज परसेंटेज पर 100। द सिंबल, परसेंटेज के सिंबल होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। तो जब हम किसी डाटा को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो हमें 100 का लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आप देख लीजिए कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, if you want to convert a fraction into percentage, then what we have to do? We have to multiply this fraction by 100। हमें 100 से उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 2/5 और इस 2/5 को आपने परसेंटेज में बताना है कन्वर्ट करके, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 40%। तो 2/5 को हम परसेंटेज में कितना बोलेंगे? 40%। तो अगर फ्रैक्शन से आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये बेसिक्स है, ये आपको जरूरी समझना है। दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर डाटा परसेंटेज में गिवन है और आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको उसे फ्रैक्शन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिवाइड द परसेंटेज बाय 100। हमें 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। कैसे? अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 40%, सपोज 40% यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर आपको 40% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हमें क्या करना होगा? मैंने आपको बताया कि इस 40 का आप ये परसेंटेज के साइन रिमूव करके इसे किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे आप जब देखेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 2/5। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड दिस इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई
और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो 100 से डिवाइड। सो दिस इज द टोटल बेसिक ऑफ परसेंटेज। ये मैंने आपको अभी परसेंटेज का बेसिक बता दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर आनी चाहिए, अगर ये आपको आएगा तभी जाके आप पूरा जो ये हमारा परसेंटेज है ये अर्थमेटिक का हमारा बैकबोन है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये परसेंटेज आपने ध्यान रखनी है कि जैसे 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 50%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7। तो ये आपने बिल्कुल लर्न कर लेनी है। आप जो है इसको आपस में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं कि 1/4 को कैसे हम 25 बनाएंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा 11 1/9% को कैसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो आप 100 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो सारी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल लर्न आपको होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में जल्दी कैलकुलेट डाटा कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए कि 1/15 का हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/18 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, या 9 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो वाइस वर्सा, मतलब परसेंटेज का फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन का परसेंटेज में आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ डाटा ये आपको याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, देखिए जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ना यहाँ पे, ये सॉल्यूशन आपने इंप्लीमेंट करना है, विद इन 10 सेकंड जो है इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ एज एक्सपेंडिचर इज 20% लेस देन द बीज एक्सपेंडिचर, राइट, and B's expenditure is 33 1/3% more than the C's expenditure, then A's expenditure is how much percent less or more than C's expenditure। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन आपने कुछ नहीं करना है, आप पकड़ो यहाँ पे कॉमन क्या है इसमें। आप देखो कि if A's expenditure is 20% then B's expenditure, और यहाँ पे आप सेकंड लाइन अगर पढ़ोगे एंड B's expenditure is 33 1/3% more than C's expenditure, तो इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको, कॉमन क्या लग रहा है, दोनों जगह B आ रहा है, पहली लाइन में हमारा बी आ रहा है और सेकंड लाइन में बी आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक हमारा सी है, राइट, ए बी सी है हमारा। अब मैं अगर यहाँ से आपको बोलूं कि ए का एक्सपेंडिचर 20% कम है बी के एक्सपेंडिचर से, तो बी को आप 100 मान लो, जो हमारा कॉमन था उसको आप 100 मान लो, और ए का एक्सपेंडिचर बी से 20% कम है। तो भाई ए का एक्सपेंडिचर बी से 20% कम है, तो 100 का 20% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 100 का 20% होता है हमारा 20। तो फिर a कितना होगा, अगर इससे ये 20 कम है तो a होगा हमारा 80, होगा कि नहीं होगा ये 80। भाई यही तो कह रहा है, पहली लाइन यही तो है कि a का एक्सपेंडिचर हमारा b से 20% क्या है, कम है, तो a का एक्सपेंडिचर हमारा 20 हो जाएगा। अगली लाइन उसने क्या बोली है कि जो b का एक्सपेंडिचर है वो c से कितना है 33 1/3% ज्यादा। तो बस यहीं पे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि 33 1/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ये हमें बार बार तब लर्न है जब हमने इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए। तो ऐसे आपको लर्न होना चाहिए कि 33 1/3 का परसेंटेज इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/3। तो ये कह रहा है कि जो b है वो c से 33 1/3% ज्यादा है। तो ज्यादा है का मतलब अगर ये 3 है डाटा, तो ये डाटा कितना है, ये 4 है, ज्यादा है ना ये, तो 3 + 1 4 हो जाएगा ये। भाई 33 1/3%, अगर ये 3 है, नीचे वाली वैल्यू अगर हमारी 3 है और ये इसका 33 1/3% क्या होता है हमारा 1 होता है, तो इसमें अगर 1 में ऐड कर दो तो बोल देंगे ना कि 3 में 33 से 1/3% क्या है, ये ज्यादा है। तो इसका 3 का 33 1/3% कितना होता है 1, तो 3 में 1 ज्यादा का मतलब ये कितना हो जाएगा 4। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा 75 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 75 हो जाएगी। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे। हमने क्या करा कि अगर 4 की वैल्यू 100 है, आप देख पा रहे हैं कि 25 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर भी 25 से हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बस यही क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो ए आ गया हमारा 80, बी आ गया हमारा 100, बी हमने 100 लिया था, और सी आ गया हमारा 75। बस अब वो क्या कह रहा है कि ए का एक्सपेंडिचर सी से कितना कम या ज्यादा है। तो ए का एक्सपेंडिचर हमारा 80 है, सी का हमारा 75 है। तो आप देख पा रहे हो इनके बीच कितना कम और ज्यादा है, ए जो है इससे 5 ज्यादा है, ए जो है कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। और कंपैरिजन हमारा किससे होता है, जिससे उसने बोला गया है। यहाँ पे देखिए आप, देन एज एक्सपेंडिचर इज हाउ मच % लेस मोर देन सीज। कंपैरिजन किससे हो रहा है, सी से हो रहा है। तो जिससे हमारा कंपैरिजन होता है वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है, वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है। तो सी से हो रहा है, तो सी हमारा यहाँ पे कितना है 75। और इस डाटा हमने आंसर किसमें बताना है, परसेंटेज में। तो मैंने आपको बताया था कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20/3। और 20/3 को आप फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6
2/3%, 6 3/2%, 6 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ए को पूछ रहा है वो कि ए सी से कितना कम या ज्यादा है, तो ए जो है सी से क्या है? ज्यादा है, तो मोर वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आपने ये भी ध्यान रखना है, आप जल्दीबाजी में इसको टिक ना लगाएंगे, ये लेस है, तो ये मोर वाला आपने ध्यान देना है कि ए सी से कितना ज्यादा है। तो ए की बात हो रही है, तो ए ज्यादा है सी से, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 6 2/3%। एग्जाम में आपने एक लाइन ये लिखनी है कि 80 होगा, ये 100 होगा, अगर ये 4 ज्यादा है तो ये 75 हो जाएगा। तो ये कितना ज्यादा है इससे? 5, 5/75 मतलब 1/15, और 1/15 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 6 2/3%। मुश्किल से इतना करना है आपने एग्जाम में, तो वो आप तब कर पाएंगे जब आपकी सारी चीजें ये माइंड में फिट होंगी, एकदम प्रैक्टिस करके आप जाएंगे सारी चीजें, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, जब आपका पूरा माइंड में सारी चीजें एक साथ होंगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करने, राइट। तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको रेशियो बनाना है कि ए बी सी का रेशियो बनाना है, आपने ए बी और सी का आपने रेशियो बनाना है, आराम से बन जाएगा। तो रेशियो बना के आप, वही यहां से पूछ रहा है कि ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन सी, तो ए जो है सी से कितना ज्यादा होगा, यहां से आपको ये पूछा जाएगा। रेशियो बनाना है आपने, 20% a/5 हो जाएगा हमारा, है भाई, और बी हमारा कितना हो जाएगा? 3b/10 हो जाएगा। 30% का वैल्यू 3/10 होता है ना, और सी हमारा कितना हो जाएगा? 2/5c। तो यहां से आप इसका एबीसी का रेशियो बना लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी अगर आपको इसमें दिक्कत होती है फिर हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इनका आपने, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आपने सॉल्यूशन करना है और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है कि इसमें आपका आंसर क्या निकल के आता है इन पांचों ऑप्शन में से, ठीक है। इसका भी आपने आंसर देना है। सेम क्वेश्चन ये भी है, इसका भी आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर इसमें से क्या निकल के आता है। अब यहाँ पे ये हमारा कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 42% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप जो है इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीजें जो है एक व्यवस्थित ढंग से, सारी चीजें एक वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप जो है BEE42 कोड यूज करेंगे तो 42% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है तो इस नंबर पे आके आप जो है कॉल कर सकते हैं, 9205524028 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। फ्री में आपने मॉक टेस्ट जरूर देने हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं। मॉक टेस्ट प्ले की रोल टू क्रैक एनी एग्जाम। तो आपने अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको जो मॉक टेस्ट है उसको आपने टाइम टू टाइम देते रहना है, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स में आप जरूर इनरोल कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के रिगार्डिंग लिखना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या पढ़ना है वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपने लिखने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।